सुप्रभात बच्चों। कल हमारा पाठ जो था साहसी व ईमानदार बालक, वो अब समाप्त हो गया। अब हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो मैं अब आपको पहला प्रश्न करवा रही हूँ, ध्यान से सुनना। तो पहला प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1 जो है इस प्रकार, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो इसका जो पहला है वो इस प्रकार है, वैभव कैसा बालक था। प्रश्न नंबर 1 का क मैंने लिखा है प्रश्न, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो प्रश्न नंबर 1 का क वाला प्रश्न है, वैभव कैसा बालक था। वैभव कैसा बालक था। अब इसमें है, पहला है तो वैभव कैसा बालक था, तो पहले में है प्यारा, और दूसरे में है लालची, दूसरे में क्या है लालची, और तीसरे में है कमजोर। क्या है कमजोर। अब हमें इसमें से ये देख करके लिखना है, सही पर निशान लगाना कि इसमें कौन सा सही है, प्यारा सही है, लालची सही है या कमजोर सही है। तो इसमें आएगा ये प्यारा। तो क्या आएगा कोष्टक में प्यारा, पहला सही है इसमें। अब है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 1 का क मैंने अभी करवाया है और ख वाला जो है मैं अभी करवा रही हूँ। तो ख वाला है, वैभव के साथ निरंतर विद्यालय कौन जाया करते थे। वैभव के साथ निरंतर विद्यालय कौन जाया करते थे। क्या आएगा इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न अपन लिख रहे हैं हम, तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। अब है इसमें पहला है, वैभव के साथ निरंतर विद्यालय कौन जाया करते थे। तो इसमें पहला है, तो वैभव के साथ निरंतर विद्यालय कौन जाया करते थे। तो पहला है इसमें माताजी, और दूसरा है पिताजी, और तीसरे में है दादाजी, तो अब देखो इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें आएगा वैभव के साथ निरंतर विद्यालय दादाजी जाया करते थे। तो इसमें तीसरा सही है, ये मैंने इसमें निशान लगाया है, तीसरा दादाजी, और कोष्टक में क्या आएगा तीसरा सही है। अब है प्रश्न नंबर 1 का ग वाला प्रश्न। कौन सा कर रहे हैं अब हम, ग वाला प्रश्न। ग वाला है, वैभव की ईमानदारी से
किसे खुशी हुई? वैभव की ईमानदारी से किसे खुशी हुई? इसमें आएगा प्रश्न के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब हमें इसमें ये नंबर लगा के करना है। तो पहले में है वैभव की ईमानदारी से किसे खुशी हुई? दादाजी को। पहले में है दादाजी को, प्रधानाचार्य जी को। दूसरे में है प्रधानाचार्य जी। दूसरे में है प्रधानाचार्य जी और तीसरे में है, तीसरे ऑप्शन में आएगा, तीसरे कोष्टक में आएगा अध्यापक को। तीसरे में अध्यापक को। तो इसमें हमें सही का निशान लगाना है कि किसे हुई। तो इसमें आएगा वैभव की ईमानदारी से किसे खुशी हुई? पहले में दादाजी, दूसरे में प्रधानाचार्य जी, तीसरे में अध्यापक। तो इसका सही है प्रधानाचार्य जी। तो इसमें दूसरा सही है प्रधानाचार्य जी। तो कोष्टक में क्या आएगा? दूसरा। तो अब ये हमारा पहला प्रश्न हुआ, जो मैं अभी आपको पुनः दोहरान करके बता रही हूँ, समझा रही हूँ। तो पहला है प्रश्न नंबर 1, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ये निशान है सही का, तो हमें इसमें सही का निशान लगाना है। तो प्रश्न नंबर 1 का पहला प्रश्न है कै। वैभव कैसा बालक था? प्रश्न के बाद में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। यह है इसका प्रश्नवाचक चिन्ह। तो पहले में है प्यारा, दूसरे में है लालची, तीसरे में है कमजोर। तो इसमें पहला ये उत्तर आएगा प्यारा और कोष्टक में हमें लिखना है नंबर 1। दूसरा है ख। वैभव के साथ निरंतर विद्यालय कौन जाया करते थे? निरंतर यानी लगातार। तो पहला है माताजी, दूसरा है पिताजी, तीसरा है दादाजी। तो इसमें कौन सा सही है उत्तर? तीसरा, दादाजी। ये मैंने इसमें सही का निशान लगाया और कोष्टक में क्या आएगा? 3 नंबर। अब है प्रश्न नंबर 1 का ग वाला प्रश्न। वैभव की ईमानदारी से किसे खुशी हुई? तो वैभव की ईमानदारी से नंबर 1 है किसे खुशी हुई? दादाजी को, प्रधानाचार्य जी को नंबर 2, नंबर 3 अध्यापक को। तो इसमें आएगा उत्तर, सही उत्तर है प्रधानाचार्य जी को, जो मैंने इसमें सही का निशान लगाया और कोष्टक में है दूसरा सही। तो ये अपना पहला प्रश्न जो है ये पूरा हुआ, पूर्ण हुआ है। अब देखो प्रश्न नंबर 2। मैंने अभी भी पहला प्रश्न करवाया, अब मैं आपको दूसरा प्रश्न करवा रही हूँ। ध्यान से देखिए। अपना दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कौन सा है दूसरा प्रश्न? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त यानी खाली, खाली जो है रिक्त स्थान, उन्हें हमें शब्दों से भरकर उसकी पूर्ति करनी है। तो दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान का पहला जो प्रश्न है ये है कै। कै में आया है कि वैभव कौन सी कक्षा में पढ़ता था? वैभव में पढ़ता था, पढ़ता था।
तो इसमें आएगा वैभव कौन सी कक्षा में पढ़ता था, इसमें आएगा वैभव तीसरी कक्षा में पढ़ता था। रिक्त स्थान में क्या आएगा, तीसरी कक्षा में पढ़ता था। ये हमने रिक्त स्थान की पूर्ति की। वैभव तीसरी कक्षा में पढ़ता था। अब है इसका ख। प्रश्न नंबर 2 का ख जो रिक्त स्थान है वो इस प्रकार है। वैभव की रिक्त स्थान का कोई ठिकाना नहीं था। अब हमें रिक्त स्थान में भरना है, इसकी पूर्ति करनी है कि इसमें कौन सा शब्द आएगा। तो वैभव की इसमें आएगा खुशी। क्या आएगा, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रिक्त स्थान में क्या आएगा, खुशी। तो वैभव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह है प्रश्न नंबर 2 का ख प्रश्न। अब है ग वाला रिक्त स्थान कि ग रिक्त स्थान में कौन सा है। तो ग रिक्त स्थान है वहां की तबीयत खराब थी। तो इसमें लिखना है हमें, रिक्त स्थान में भरना है गांव में किसकी तबीयत खराब थी। तो वहां दादी की तबीयत खराब थी। क्या आएगा रिक्त स्थान में, दादी की। तो वहां दादी की तबीयत खराब थी। ये है प्रश्न नंबर 2 का ग वाला रिक्त स्थान। अब है घ रिक्त स्थान। कौन सा है, घ रिक्त स्थान। तो घ है बाकी सभी विद्यार्थियों से उनके रिक्त स्थान को बुलाकर लाने के लिए कहा। तो अब देखो इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा, बाकी सभी विद्यार्थियों से उनके अभिभावक को बुलाकर लाने के लिए कहा। तो इसमें क्या आएगा रिक्त स्थान, अभिभावक। क्या आएगा इसमें, अभिभावक यानी माता पिता। तो घ वाला रिक्त स्थान देखो, बाकी सभी विद्यार्थियों से उनके अभिभावक को बुलाकर लाने के लिए कहा। अब है ड़ रिक्त स्थान। कौन सा है, ड़ रिक्त स्थान। घ तक मैंने करवा दिए, ड़ है तुम्हारी रिक्त स्थान से मुझे खुशी हुई। तो अब इसमें रिक्त स्थान में क्या आएगा, तुम्हारी ईमानदारी से मुझे खुशी हुई। क्या आएगा रिक्त स्थान में, ईमानदारी। तो अब देखो ड़ रिक्त स्थान, तुम्हारी ईमानदारी से मुझे खुशी हुई।
तक पूरे रिक्त स्थान। अब मैं आपको असाइनमेंट में ये दोनों प्रश्न दे रही हूँ, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न सही विकल्प, दूसरा रिक्त स्थान। तो ये दोनों प्रश्न आपको हिंदी की कॉपी में सुंदर राइटिंग में करना है।